हेलो एवरीवन, टीच इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी 6th हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है? ऑप्शन है 10, 1, लगभग 1000 या फिर 100। तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड, एक बार। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम आया है सिर्फ एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों में है? ऑप्शन है, मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। तो इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। ये इन दोनों ही धर्मों की विशेषता है। तो देखिए, जो जैन धर्म है उसकी एक विशेषता है कि मनुष्य को मुक्ति पाने के लिए अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है, और जैन धर्म को व्यापारियों का समर्थन भी प्राप्त था। जैन धर्म में अहिंसा के मार्ग को अपनाना पड़ता है, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजक के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शन है, राजा ने उसका कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। प्राय उसके पास दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। वह प्राय बड़ा भूस्वामी होता था, उसका पद विरासत में मिलता था। तो देखिए, भारत के जो उत्तरी भाग में रहते थे गांव प्रमुख, उन्हें ग्राम भोजक बोला जाता है। जो दक्षिण भारत में रहते हैं उनको अलग नाम से पुकारा जाता है कि राजा ने उसका कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, क्योंकि राजा उसके साथ टैक्स एकत्र करवाना, न्यायाधीश का कार्य तथा पुलिस का कार्य भी ग्राम भोजक से लेते थे। और ग्राम भोजक के बारे में क्या सत्य हैं? वे तीनों भूस्वामी होता था, उसकी जमीन पर दास काम करते थे, मजदूर कार्य करते थे, और उसका पद आनुवांशिक होता था, उसे वह पद विरासत में मिलता था। यह ग्राम भोजक के बारे में सत्य है। असत्य फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन है, नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां, गंगा तथा यमुना दोआब, या फिर दक्कन तथा कोंकण। तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। यहाँ मिस प्रिंट है, द लिखा हुआ है, यहाँ थ है, किरथर पहाड़ियां। यहाँ 8000 वर्ष पहले गांव में लोगों ने रहना आरंभ किया था, और ये मेहरगढ़ का ही एरिया है जहां पर सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है, गंगा का दक्षिण क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, भारत का उत्तरी क्षेत्र, या फिर यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गंगा का दक्षिण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे ब्लैंक में रहते थे। वे कहाँ रहते थे? ऑप्शन है, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, या फिर उत्तर पश्चिम भारत। इसका आंसर है ऑप्शन 4, उत्तर पश्चिम भारत। आप देखिए, भरत जो लोगों का एक समूह है, भरत जो इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल रचना ब्लैंक भाषा में हुई थी। ऋग्वेद की रचना हुई है, ऑप्शन है प्राकृत, ब्राह्मी, संस्कृत, या फिर सौरसेनी।
तो इसका आंसर है संस्कृत। ऋग्वेद की जो मूल रचना हुई है वो संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? ऑप्शन है, एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे, संसाधनों के लिए अन्य अखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। नेक्स्ट है, जल संसाधनों की खोज के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, संसाधनों के लिए अन्य अखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। तो देखिए क्या कारण नहीं है, यह उसका कारण नहीं है। उसके कारण फिर क्या क्या हैं कि एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती है। जब अखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान पर रहते थे तो वहां के वो सारी चीजें खा लेते थे, तो जिससे एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी। जानवर खाते थे, जानवरों का पीछा करने के लिए, वो उनका शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, और जल संसाधनों की खोज के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा था? ऑप्शन है, पुरापाषाण युग, महापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग। इसका आंसर है 1, पुरापाषाण युग। पुरापाषाण युग मानव इतिहास का सबसे लंबा समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? ऑप्शन है, राखीगढ़ी, सोतकाकोहो या फिर गमेरी वाला या फिर चिरांद। तो इसका आंसर है 4, चिरांद। यह जो है वो नवपाषाण काल का है, ना कि हड़प्पा का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख ब्लैंक की तरह है, किसकी तरह है? ऑप्शन है, जन, राष्ट्र, राजन या फिर दस्यु। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जन। हमने इसके बारे में पढ़ा था, हमारी प्लेलिस्ट है वहां जाकर चेक कीजिए। हमने पढ़ा था जन, विषजन, पुरुजन, यदुजन या फिर भरतजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे? ऑप्शन है, वे लोग जिन्होंने निवारण प्राप्त किया, बुद्ध की प्रतिमाएं, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री या फिर बौद्ध विद्वान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वे लोग जिन्होंने निवारण प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। ऑप्शन है, मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्रित हो सकते थे। नेक्स्ट ऑप्शन, वह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। या फिर गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था। वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो देखिए गर्भगृह कौन सा स्थान है? 4th ऑप्शन, वह स्थान जहां मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था, ये इसका आंसर है। ठीक है, गर्भगृह के बारे में पढ़ा हमने मंदिरों में, और एक मंडप के बारे में पढ़ा था, और एक शिखर के बारे में पढ़ा था। ये सब चीजें आती हैं मंदिर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है। ऑप्शन है, अथर्ववेद, अर्थशास्त्र, यजुर्वेद या फिर धर्मशास्त्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड, उसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में उन्होंने मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक विषयों को बताया है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों और बुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बी है, अभिलेख पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अब हमारे ऑप्शन हैं, ए और बी दोनों सही हैं, ए गलत है और बी सही है।
ए और बी दोनों गलत हैं, ए सही है और बी गलत है। तो इसका आंसर है कि ये दोनों ही सही हैं। आजकल इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, दो जो है डेफिनेशन दी जाती हैं, उनके बारे में बताना होता है कि इन दोनों में कौन सी एक गलत है, कौन सी एक ठीक है, और कैसे बताया जाता है कि यह इसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है। तो देखिए, जो पांडुलिपियां हैं वो ताड़पत्रों पर भुर्ज नामक वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी, और जो अभिलेख हैं वो कठोर सतहों पर लिखे जाते थे। अब कठोर सतहों में कौन है? पत्थर तथा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किस में लिखे गए थे? ऑप्शन है तमिल, ओचिकी, देवनागरी या फिर ब्राह्मी। इसका आंसर है ऑप्शन 4, ये लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ग्राम भोजक, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ या फिर मंडप। तो देखिए, उस स्थान को बोला जाता है मंडप, एक हॉल जिसमें लोग इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनयपटिक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, संस्कृत व्याकरण, बौद्ध संघ के नियम या फिर महावीर के उपदेश। तो इसका आंसर है बौद्ध संघ के नियम। इसके बारे में विनयपटिक ग्रंथ में बताया गया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी है? ऑप्शन है प्राकृत, हिंदी, उर्दू तथा संस्कृत। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, संस्कृत में लिखी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में से क्या क्या क्वेश्चन बने हुए हैं कि राजा हर्षवर्धन है, उनके दरबारी कवि का नाम क्या है? बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम क्या है? हर्षचरित। और लिखी कौन सी भाषा में? संस्कृत में। इसमें उन्होंने क्या लिखा है? राजा हर्षवर्धन की जीवनी। यहीं से कितने क्वेश्चन बने कि राजा हर्षवर्धन कहाँ के थे? थानेसर में शासन कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।